हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज पढ़ेंगे हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव क्या होता है? जिसमें कर्ता सक्रिय हो, यानी कर्ता क्या हो? एक्टिव हो, जिसमें कर्ता काम कर रहा हो। और पैसिव क्या होता है? जिसमें कर्ता काम ना कर रहा हो। ठीक है, यानी जिसमें कर्ता मैन न हो, तो जिसमें मैन करता हो वो क्या होता है? एक्टिव। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एक्टिव, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव। तो एक्टिव में जो वाक्य हो उसे हम कैसे पहचानेंगे? उसमें एक सब्जेक्ट होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव को कैसे पहचानेंगे हम? कि उसमें एक सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, या एस या ईएस होगी, डू या डज होगा। डू या डज होगा। जब हमें पहचानना है वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का, एक्टिव में वाक्य होगा, उसमें एक सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी, एस या ईएस होगी, डू या डज होगी, तो हम क्या मानेंगे उसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? एक्टिव का वाक्य है। तो हम उसकी पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव में क्या लाएंगे? इज एम आर। जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनानी है तो साक्रिया क्या लाएंगे? साक्रिया इज एम आर। और प्रत्येक पैसिव में क्या लाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो एक्टिव का क्रम है, जो एक्टिव का क्रम है उसे पैसिव का कर्ता बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पैसिव का कर्ता। नेक्स्ट, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लाएंगे? साक्रिया। कैसे? जैसे सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या लाएंगे? इज। सब्जेक्ट आई है तो एम। सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या लाएंगे? आर। ठीक है, नेक्स्ट। प्रत्येक पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तीसरी फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट। एक्टिव के कर्ता को, जब हम एक्टिव बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे ना, तो एक्टिव के कर्ता को बाई लगाकर पैसिव का कर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कर्म बनाते हैं। आइए देखते हैं। ही कॉल्स मी। ही कॉल्स मी किसका वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम कैसे पता करें? देखो क्या लगा है? एस। क्या लगा है? यहां पर एस लगा है। तो बताया मैंने आपको, जब भी वर्ब में क्या लगा हो, एस या ईएस, डू डज हो, क्या मानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो ही कॉल्स मी। अब नियम एक पढ़ो। एक्टिव के कर्म को पैसिव का कर्ता बनाते हैं। एक्टिव का कर्म क्या है? कर्म क्या होता है? जो भी मेन वर्ब के बाद आए उसे हम क्या मानेंगे? कर्म। क्या मानेंगे? कर्म। तो मेन वर्ब क्या है? कॉल्स। तो कॉल के बाद क्या है? मी। तो क्या है? एक्टिव का कर्म। एक्टिव के कर्म को, एक्टिव के कर्म को पैसिव का कर्ता बनाते हैं। तो कर्म क्या है यहां पर? मी। उसे कर्ता बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मी का आई। क्या बनाएंगे? आई। अब क्या लाएंगे? साइक्लिया एम। क्यों? आई के साथ क्या लाएंगे? एम। तो आई एम। अब क्या लाएंगे? देखो नेक्स्ट पढ़ो। कर्ता को क्या लाते हैं? साइक्लिया। साइक्लिया हो गई। अब नेक्स्ट रूल पढ़ो। पैसिव में क्या होती है? तीसरी फॉर्म आती है। क्या आती है? तीसरी फॉर्म। तो आई एम कॉल्ड। अब एक्टिव के कर्ता को, कर्ता क्या है? ही। कर्ता को बाई लगाकर पैसिव का कर्म बनाते हैं। तो एक्टिव का कर्ता क्या है? ही। इसे हम बाई लगाकर क्या बनाएंगे? कर्म। तो ही का कर्म क्या होता है? हिम। क्या होता है? हिम। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो। यू टीच हर। यू टीच हर। तो वही रूल है। एक्टिव के कर्म को, कर्म क्या है? हर। जो भी वर्ब के बाद आएगा वो कर्म होगा। उस कर्म को हम क्या बनाएंगे? पैसिव का कर्ता। क्या बनाएंगे? कर्ता। तो हर का क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट रूल पढ़ो। कर्ता के अनुसार आती है साइक्रिया। सब्जेक्ट क्या है? सी। तो क्या लाएंगे? साइक्रिया इज। क्या लाएंगे? इज। ठीक है, प्रत्येक पैसिव में क्या लाएंगे? थर्ड फॉर्म। अब क्या आएगी? टॉट। तो सी इज टॉट। अब एक्टिव के कर्ता को, एक्टिव के कर्ता को, तो एक्टिव का कर्ता क्या है? यू। तो यू को क्या बनाएंगे? बाय लगाकर कर्म। तो यू का, यू ही कर्म होता है और यू ही क्या होता है? सब्जेक्ट। तो बाय यू। बाय यू। बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। राजू प्लेस ए मैच। राजू प्लेस ए मैच। तो कैसे बनाएंगे? ए मैच। ए मैच इज प्लेड बाय राजू। बाय राजू। ध्यान रखना आपको, जब भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव बनानी हो तो हम लगाएंगे साइक्लिया इज एम आर। क्या लाएंगे? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो। यू डू नॉट मेक ए चेयर। यू डू नॉट मेक ए चेयर। वाक्य कैसा है? नेगेटिव। कैसा वाक्य है? नेगेटिव। तो पैसिव भी कैसी बनेगी? नेगेटिव बनेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आएगी ए चेयर। क्यों आएगी? वर्ब के बाद है ए चेयर, तो ऑब्जेक्ट हो गया, हम बनाएंगे इसे सब्जेक्ट। तो ए चेयर। ए चेयर इज नॉट मेड बाय देम। बाय देम। दे का क्या होगा? देम। ठीक है, नेक्स्ट। डज ही एब्यूज मी। डज ही एब्यूज मी किसी वाक्य से हो रहा है? साइक्रिया से। किसी वाक्य से हो रहा है? साइक्रिया से। आने साइक्रिया सबसे पहले आ रही है, तो जब हम पैसे बनाएंगे ना तो उसमें भी क्या करेंगे? साइक्रिया पहले लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पहले। अब देखो वर्ब क्या है इसमें? एब्यूज। और ऑब्जेक्ट क्या है? मी। जब ऑब्जेक्ट मी, सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई। तो आई क्या लाएंगे? साइक्लिया एम। तो सबसे पहले क्या लाएंगे? एम। क्या लाएंगे? एम। क्यों लाएंगे एम? कि एक्टिव में साइक्लिया पहले आ रही है, तो पैसिव में भी क्या होगा? साइक्लिया पहले आएगी। यानी कि इंट्रोगेटिव है तो सेम इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम। तो एम। अब क्या लाएंगे? आई। एब्यूज्ड
बाई हिम। हिम क्यों आएगा? क्योंकि ही का सब्जेक्ट ही होता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो बाई लगाकर क्रम बनाएंगे ना, तो बाई हिम, बाई हिम। यानी कि एक्टिव नेगेटिव, पैसिव नेगेटिव, एक्टिव इंट्रोगेटिव, पैसिव भी इंट्रोगेटिव, सेम सेम बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डू वी नॉट रीड टू बुक्स, डू वी नॉट टू रीड बुक्स। ठीक है, तो क्या सी वाक्य हो रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, सक्रिय पहले ला देंगे। तो यहां से सब्जेक्ट क्या बनेगा? टू बुक्स। क्या बनेगा? टू बुक्स। तो क्या आएगी सक्रिय? आर। क्या आएगी? आर। टू बुक्स नॉट, नॉट का लाएंगे सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट क्या बना इसमें? दो बुक, तो उसके बाद लाएंगे ना नॉट। तो आर टू बुक्स नॉट रेड बाई अस, रेड बाई अस। ठीक है, नेक्स्ट, वाई डज ही सेल दिस काउ। जब भी कोई WH बढ़ाए, जब भी कोई WH बढ़ाए तो वो क्या करते हैं? सेम लिख देते हैं। जैसे वाई डज ही सेल दिस काउ, तो कैसे बनाएंगे? जस्ट कोई WH बढ़ाया है, वाई आई है, तो उसको वाई को सेम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सेम। अब क्या आई है? वाई के पास सक्रिय आई है, तो हमें सक्रिय लगानी है। तो इस तरफ वर्ब क्या है? सेल। क्या है? सेल। सेल का क्या है? ऑब्जेक्ट दिस काउ। क्या है? दिस काउ। तो ये क्या बनेगा? आपका सब्जेक्ट बनेगा दिस काउ। दिस कैसा होता है? एक वचन, तो क्या लाएंगे सक्रिय? इज। ध्यान रखना, वाई इज। क्यों लाएंगे इज? यहां भी देखो WH वर्ड का सक्रिय है, तो यहां भी लगानी पड़ेगी आपको सक्रिय। सेम सेम बनाते हैं। ठीक है, तो वाई इज दिस काउ सोल्ड बाई हिम, बाई हिम। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो, व्हेन डू यू ईट द फूड। कैसे बनाएंगे? तो व्हेन का व्हेन रख लेंगे, अब क्या लाएंगे सक्रिय? इज। द फूड ईटन बाई यू। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डज ही राइट द लेटर। तो कैसे बनाएंगे? हाउ को हाउ रख लेंगे, अब क्या लाएंगे सक्रिय? इज। द लेटर रिटन बाई हिम, रिटन बाई हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु डज इट, हु डज इट। जब भी आपको हु के वाक्य बनाने हो, WHO हु के वाक्य बनाने हो, तो इनका रूल अलग होता है। तो जब भी आपको हु के वाक्य बनाने हो, तो हम लाएंगे सबसे पहले बाई हुम। ध्यान देना यहां पर थोड़ा सा, जब भी हम हु के वाक्य बनाएंगे तो क्या लाएंगे? सबसे पहले बाई हुम। क्या लाएंगे? बाई हुम। अब लाएंगे साइक्रिया। साइक्रिया क्या लाएंगे? यहां पर देखो मेन वर्ब क्या है? डज है। साइक्रिया डज नहीं है, मेन वर्ब है। क्यों? सब्जेक्ट होता है हु। क्या होता है? हु। सब्जेक्ट होता है, तो कौन इसे करता है? करना की अंग्रेजी है, उसमें क्या लाई है हमने? एस या ईएस। ईएस लाई है, क्यों लाई है? सब्जेक्ट एक वचन है, तो ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो बाई हुम अब क्या लाएंगे? इज। क्यों लाएंगे? क्यों यहां सब्जेक्ट इट बनेगा, तो बाई हुम इज इट, और वर्ब क्या लाएंगे? सब्जेक्ट की बात, तो बाई हुम इज इट डन। बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो, हु लव्स देम, हु लव्स देम। तो क्या आएगा? हु आ गया, तो क्या लाना? सबसे पहले आपको बाई हुम लगाना है। क्या लाना है? बाई हुम। अब लाएंगे सक्रिय आर। आर क्यों लाएंगे? क्योंकि यहां से दे सब्जेक्ट बनेगा ना, देम का क्या बनेगा? सब्जेक्ट दे, तो बाई हुम आर दे। अब आएगी वर्ब लव्ड। ठीक है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो, हु ईट्स एन एप्पल, हु ईट्स एन एप्पल। तो कैसे बनाएंगे? बाई हुम लगाएंगे। अब लाएंगे सक्रिय इज। क्यों लाएंगे? एन एप्पल बनेगा सब्जेक्ट, तो बाई हुम इज एन एप्पल, और वर्ब लाएंगे सब्जेक्ट के बाद ईटन। ठीक है, नेक्स्ट, हु डज नॉट हेट हिम, हेट हिम कैसा है? नेगेटिव, तो हम भी नेगेटिव बनाएंगे, तो बाई हुम इज ही नॉट हेटेड, नॉट हेटेड। नॉट का लाएंगे सब्जेक्ट की बात। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु नोस मी, हु नोस मी। देखो जब भी हु आएगा तो बाई हुम लगाते हैं, मगर नो, KNOW। यहां देखो KNOW एक ऐसी वर्ब है जो पैसिव में क्या लेती है? टू। क्या लेती है? टू। तो बाई हुम न लगा के हम लगाएंगे टू हुम। क्या लाएंगे? टू हुम। अब क्या लाएंगे सक्रिय? एम। एम क्यों लाएंगे? क्योंकि यहां से मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई, तो टू हुम एम आई नोन, एम आई नोन। ध्यान रखना, KNOW की हिंदी क्या होती है? जानना। पैसिव में क्या लेती है? टू लेती है। क्या लेती है? टू। कई बार पेपर में पूछा गया है, ध्यान रखना, जब भी नो वर्ब दिखाई दे तो पैसिव में क्या लाएंगे? टू। क्या लाएंगे? टू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे हेल्प द पुअर, दे हेल्प द पुअर। कैसे बनाएंगे? द पुअर, द पुअर। द पुअर कैसा होता है? हमेशा बहुवचन, तो क्या लाएंगे सक्रिय आर। बहुवचन क्यों होता है? क्योंकि पुअर क्या है? आपका एडजेक्टिव। क्या है आपका? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के आगे दा लगा दें। क्या लगा दें? दा, तो ये कैसा होता है? बहुवचन, तो द पुअर आर लाएंगे, हेल्प्ड बाई देम। ठीक है, नेक्स्ट, विच टेम्पल डू यू सी, विच टेम्पल डू यू सी। देखो वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, दिया नहीं है, विच का वाक्य, तो क्या करेंगे? इस विच टेम्पल को सब्जेक्ट बना देंगे। कैसे बनाएंगे? विच टेम्पल इज, और विच टेम्पल को मानेंगे एक वचन, तो विच टेम्पल इज सीन बाई यू, बाई यू। देख रहे ना विच का कैसे वाक्य बनाया मैंने। नेक्स्ट देखो, हाउ मच टी डू यू टेक, हाउ मच टी डू यू टेक। टेक का ऑब्जेक्ट दिया नहीं दिया, तो हाउ मच टी को क्या बना देंगे? हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो हाउ मच टी इज टेकन बाई अस, बाई अस। देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी बुक्स डज सी रीड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया वर्ब का, तो क्या करेंगे? हाउ मेनी बुक्स को बना लेंगे सब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे? हाउ मेनी बुक्स, अब क्या लाएंगे? आर। क्यों? कि बुक्स बहुत सी, तो क्या लाएंगे? आर, रेड बाई हर। ठीक है, बहुत आसान है।
नेक्स्ट व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, क्या करेंगे, वर्ब को ऑब्जेक्ट दिया नहीं दिया तो व्हाट को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। तो व्हाट इज डन, व्हाट इज को लाएंगे, व्हाट को स्मूथ मानते हैं, व्हाट इज डन बाय यू, बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो आई नो यू, आई नो यू, तो कैसे बनाएंगे, यू आर नोन, यू आर नोन, और पैसिव में नो क्या लेता है, पैसिव में टू क्या लेता है, टू मी, टू मी, ठीक है। नेक्स्ट दे डू इट, दे डू इट, तो कैसे बनाएंगे, इट इज डन बाय देम, बाय देम। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस, क्या था, पैसिव वॉइस। इसके अलावा जो भी डाउट है कोई भी कैसे बनाने में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।